पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव को धमकी मिली है। जी हाँ, कॉल पर धमकी वाला फोन आया है। कहा जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई ने सांसद पप्पू यादव को धमकी दी है। तो फिलहाल लॉरेंस गैंग की पप्पू यादव को धमकी मानी जा रही है। इस बीच आपको बता दें, पप्पू यादव ने भी कहा कि 2 टके का वो क्रिमिनल है। तो फिलहाल बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें, जहां यूएई से कॉल पर कहा रेकी कर रहे हैं, नहीं छोड़ेंगे। पप्पू यादव ने डीजीपी से इस बाबत शिकायत की है। तो बिहार के पूर्णिया से सांसद है पप्पू यादव को जान से मारने की धमकी मिली। कहा जा रहा है कि लॉरेंस गैंग की ओर से ये धमकी दी गई है। कॉल यूएई के नंबर से आया। पप्पू यादव ने कॉल की रिकॉर्डिंग डीजीपी को भेजी। इस रिकॉर्डिंग में दावा है कि लगातार पप्पू यादव के कई ठिकानों की वो रेकी कर रहा है, जान से मार डालेगा। कॉल करने वाले ने पप्पू यादव को सलमान खान मामले से अलग रहने की हिदायत दे दी। धमकी देने वाला का दावा यह कि लॉरेंस बिश्नोई जेल में 1 लाख रुपए प्रति घंटा देकर जैमर बंद करवा रहा है और पप्पू यादव से बात करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पप्पू यादव फोन नहीं उठा रहा। देखिए, आपको बता दें, पिछले गुरुवार को किस तरीके से पप्पू यादव ने मुंबई में बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी से मुलाकात की थी। जीशान से मुलाकात होने के बाद एक्टर सलमान खान से भी उन्होंने मिलने की इच्छा जाहिर की थी, लेकिन पप्पू यादव की सलमान से मुलाकात नहीं हो पाई थी। और इसके पहले पप्पू यादव ने एक्स पर लॉरेंस को 2 कौड़ी का गुंडा करार दिया था। और तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राजीव मोहन इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। राजीव, जरा तफसील से इस पूरी खबर को बताइए, क्या कुछ धमकी भरा कॉल आया था? देखिए, पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव, और जब बाबा सिद्दीकी की जो मुंबई में हत्या हुई थी, उसके बाद उन्होंने एक बयान दिया था और कहा था कि लॉरेंस बिश्नोई 2 टके का क्रिमिनल है, उसके नेटवर्क को 24 घंटे के अंदर खत्म किया जा सकेगा। उसके बाद से ही संभावना जताई जा रही थी कि इस तरह के उनको धमकी मिल सकती है, और वो सामने आया है। और कुछ ऑडियो कॉल सामने आई है, जिसमें कहा जा रहा है कि ये जो ऑडियो कॉल्स है ये यूएई से आया है, और पप्पू यादव के बारे में वो जान से मारने की धमकी और तरह तरह की बातें उसमें हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई का जो गुर्गा है वो उसके द्वारा ये कॉल किया गया है। और उसमें काफी तफसील से, कभी काफी विस्तार से वो जो गुर्गा है, जो लॉरेंस बिश्नोई का, वो कह रहा है कि किस तरह से पप्पू यादव ने गलती की है लॉरेंस बिश्नोई के बारे में कह के। उसके अलावा वो कह रहा है कि पप्पू यादव के जितने भी ठिकाने हैं, वो पूर्णिया, पटना और दिल्ली में उनके जितने भी ठिकाने हैं, या देश के कहीं किसी कोने में उनके जो ठिकाने हैं, उसका वो चर्चा कर रहा है। और उसमें यह चर्चा करते हुए कह रहा है कि तुम्हारे सारे ठिकानों पर हमारी नज़र है और कहीं भी कुछ भी किया जा सकता है। बल्कि कुछ ऐसे गाली गलौज की भाषा में बात की गई है जिसको बयान नहीं किया जा सकता है, लेकिन उसमें पप्पू यादव को मां बहन की गालियां दी गई है। और उसे कहा गया है कि तुमने जो काम किया, तुमने जो लॉरेंस बिश्नोई के बारे में बोला है वो गलत बोला है, इसलिए तुमसे लॉरेंस बिश्नोई बात करना चाहता है जेल से, और जैमर को मैनिपुलेट करके वो बात करना चाहता है, लेकिन तुमसे बात नहीं हो पा रही है। तो इस तरह की तमाम ऑडियो कॉल सामने आए हैं, और इस मामले में ये जो है कहा जा रहा है, हालांकि इसकी कोई पुष्टि नहीं है कि ये किसका है, किस व्यक्ति का कॉल है, लेकिन उसमें लॉरेंस बिश्नोई का नाम वो ले रहा है। इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि जो पप्पू यादव जो उन्होंने कहा था, उसके खिलाफ जो है वो ये लॉरेंस बिश्नोई को ये बात बुरी लगी, और उसके बाद वो धमकी देने का प्रयास कर रहा है, जान से मारने की धमकी दे रहा है, और कह रहा है कि तुम्हारे सारे ठिकानों को हम जानते हैं और हम उनसे बात करना चाह रहे हैं। तो इस तरह की बात आए हैं। ये बड़ा ही गंभीर मामला है कि राजीव, गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखी गई है पप्पू यादव की तरफ से, तो क्या किसी तरह का आश्वासन वहां से मिला है? पप्पू यादव को सिक्योरिटी दी जा रही है अलग से? नहीं, देखिए, अभी इस ऑडियो क्लिप के सामने आने के बाद आधिकारिक रूप से किसी तरह की कोई बात नहीं आई है। ये जरूर है कि पप्पू यादव ने तमाम
बड़े पदाधिकारियों को, पुलिस पदाधिकारियों को फोन करके एक कंप्लेन दर्ज कराई है और डीजीपी से भी गुहार लगाई है। अब ये कुछ देर में ये पता चलेगा कि जो पप्पू यादव ने जो लिखित आवेदन दिया है या कॉल करके दिया है तो उनको क्या सुरक्षा मिलती है। पप्पू यादव अभी कहाँ है इसकी भी जानकारी नहीं मिल पा रही है। तो ये तमाम चीजें सामने आएंगी और हो सकता है पप्पू यादव खुद ही बयान दे इस पे, लेकिन फिलहाल पप्पू यादव का ट्रेस किया जा रहा है, वो पता नहीं चल पा रहा है। अब उनको क्या सुरक्षा मिलेगी, उसके बाद जो ऑडियो कॉल्स हैं उस ऑडियो कॉल्स की जांच की जाएगी, कितना सही है कितना गलत है और ये ऑडियो कॉल्स कहाँ से आया है। अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि दुबई से आया है या यूएई की किसी शहर से आया है। तो तमाम चीज़ों की जांच होगी, उसके बाद ये सामने आएगा, उसके बाद कार्रवाइयाँ होंगी। लेकिन तत्काल लॉरेंस बिश्नोई का इतना बड़ा खौफ है, इतना सुरक्षा होने के बावजूद जो है उसके गुर्गे इतने फैले हुए हैं कि किसी को भी खुलेआम धमकी दे रहे हैं, किसी को मारने की बात कर रहे हैं। ये सबसे गंभीर बात है।